रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने सूरत बकरा की 105 आयात ख़त्म कर चुके हैं। अभी आज क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मे के दिन में दरूद शरीफ की जो फजीलत है उसके बारे में हम पहले बात कर लें थोड़ी सी कि आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन जो है वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है तो रहमत के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जिसे चाहिए कि वो कम पढ़े और जिसे चाहिए कि वो ज़्यादा पढ़े। इसका मतलब यह है कि जिसका जो दिल चाहता है वो करे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रहमत के फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। और दूसरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम में 105 आयात में जो पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे थे कि काफिर जो हैं या अहले किताब जो हैं वो ये चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन पर कोई खैर ना हो। तो वो किस वजह से करते हैं कि वो उनकी जेलसी की वजह से करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जवाब भी देते हैं कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला एकदम से जो बयान कर रहे हैं आयत नंबर 106 में कि माँ ननसख मिन आयातिन, माँ जो भी ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, और नुनसिहा या हम भुला देते हैं, नती तो हम ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर मिनहा इससे, औ या मिथलिहा या इसके बराबर की आयत ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नासिख और मनसूख के बारे में बता दूं, क्योंकि जब आप कुरान के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये काफ़ी दफ़ा सवाल होगा कि लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे, कुरान में तो ये बात कही है, उस आयत के बारे में ये है, तो फिर आप ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ों का है, देखिए रोज़े की पहली आयत आई थी जिसमें ये था कि रोज़ा अगर आप नहीं रख सकते तो आप फिर फिदिया दे दें। लेकिन उसके बाद जब बाकायदा रोज़े फ़र्ज हुए थे तो उसके बाद ये आ गया कि अब तुम्हें अगर जो रोज़े छूटे हैं तो वो आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से हम पहले आयत को ख़त्म करते हैं। आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीर कुदरत रखता है। अब यहाँ पे ये कि कुरान में एक दफ़ा हज़रत अली जो हैं वो मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि एक सहाबी जो वो वाज़ कर रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है? तो उसने कहा कि नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम तो इतना बहका दोगे लोगों को जिनको नासिख और मनसूख का ही नहीं पता। तो जहाँ भी इंशाल्लाह जहाँ भी ये आयत आएंगी तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगी कि ये आयत नासिख और मनसूख के उसमें आती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल आपके याद करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आप बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों के याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख आयात है। नंबर 1 वो जो है कि जिनकी तलावत भी नहीं है और हुक्म भी उठ गया, मीन्स के पहले उसकी तलावत होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही उतरती थी तो सहाबा को सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सहाबा जब फजर की नमाज में आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब हम तहज्जुद में ये आयत पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जब सीखते थे तो वो नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक को, तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं आई। अब सहाबा तहज्जुद अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 सहाबा ने वो कहा जो उस आयत को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं आई, हमने इतनी कोशिश की तो हमें ऐसे कैसे कि कुरान भूल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया वही के ज़रिए कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उसकी तलावत भी नहीं है और वो आयत भी नहीं है, ठीक है, वो आयत का हुक्म भी नहीं है। अब दूसरी तरह का वो होता है कि हुक्म उठ गया है लेकिन तलावत है। इसकी एग्जाम्पल आप जो रोज़ों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम वो आयत पढ़ते हैं कि जब आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें, लेकिन वो हुक्म जो है वो जब रोज़े हम पे फ़र्ज हुए हैं ना 30 रोज़े, तो ये हुक्म उस वक़्त वो पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया।
क्योंकि पहले जो रोज़े रखते थे वो अय्याम 20 के रोज़े थे, जैसे वो रखते थे, या अशूरा के रोज़े होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने मुसलमानों को कहा कि अगर तुम वो रोज़ा नहीं रख सकते या कोई भी मजबूरी भी हो सकती है, तो उसके मुताबिक तुम फिदिया दे दो, तो तुम अगर रोज़ा नहीं रखोगे तो उसका सवाब तुम्हें उस तरह से मिल जाएगा। लेकिन जब रोज़े फ़र्ज़ हो गए, 30 पूरा रमज़ान का महीने में 30 रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तो फिर हुक्म ये आया कि अगर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ, जब औरतों का एक सर्टन टाइम आता है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और वो रोज़ा नहीं रखती हैं, तो उन दिनों में हुक्म ये आ गया कि फिर उसके बाद जब आप तुम्हारा वो वक्त ख़त्म होता है तो रमज़ान के महीने के बाद तुम वो रोज़े पूरे करोगे, लेकिन नमाज का हुक्म नहीं है जो उस टाइम में हमने नमाज छोड़ी है। इसीलिए बाज़ उलमा जो कहते हैं ना कि क़ज़ाए उम्री के बारे में हमें होता है कि दो राय क्यों है, कुछ उलमा कहते हैं पढ़ो, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ो, तो वो इसी आयत से दलील लेते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने रोज़ों के बारे में तो कहा कि रोज़े रखनी है, लेकिन नमाज के बारे में नहीं कहा कि नमाज पढ़नी है, तो इसलिए जो हमारी नमाजें छूट गई हैं ना, वो हम अपने नफल एन सुन्नत से इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और उसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं जब भी आपसे उदास होता हूँ, मैं मस्जिद नबी में आ जाता हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे अमाल ऐसे हुए कि मैं जन्नत में चला गया, लेकिन आपका तो दर्जा इतना बुलंद होगा, आप तो किस मुकाम पे होंगे, तो मैं आपको कैसे पाऊंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम सजदों को की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल करोगे। तो जितना ज़्यादा नफल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारी नमाजें जो हमारी कज़ा हो गई हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान ताला उसको पूरी करेंगे। लेकिन वही बात है कि दो तरह की इसमें राय हैं, कुछ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब तीसरा हुक्म यह है कि हुक्म है और तलावत नहीं है। मतलब तलावत मीन्स कि अगर कुरान में उसकी आयत नहीं है, हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका हुक्म अभी भी है। जैसे उसमें आप देखिए कि रजम की आयत आती हैं कि रजम के बारे में जो हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था और सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में भी होता था। और रजम आपको पता है क्या है कि जिसमें स्टोन टू डेथ जिसे कहते हैं ना, कि ये वाला हुक्म उस ज़माने में भी होता था, लेकिन आज क्योंकि इस्लामिक मुल्क नहीं है और इस्लामिक कानून नहीं है, तो इसलिए वो उस पर तो अमल नहीं होता। लेकिन इसी तरह से पर्दे का हुक्म जैसे था वो बतदरीज आया था। अब बाज़ दफ़ा इन्हीं बातों में ये जो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे कहा है ना कि ये जो आयात हैं जो हम बुला देते हैं, ये उसे बेहतर ले आते हैं। तो जो अहले किताब थे वो ये कहा करते थे, लो अभी तो तुम्हारा ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया। तो अल्लाह सुब्हान ताला उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं और वो उसे बेहतर ही हुक्म लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शराब का हुक्म था तो 3 दफ़ा में आया, पहली दफ़ा एक हुक्म था, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आखिर में उसको हराम कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से 3 दफ़ा में आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कैसे पीता है, फीडर में पीता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो खाना खाना शुरू हो जाता है, फीडर छोड़ देता है। इसी तरह से जब मुसलमान जो थे वो बतदरीज जब वो इस्लाम में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हुक्म मानने हैं। पहला हुक्म कैसा है, क्योंकि शराब जैसे था उस ज़माने में, शराब आम थी, हर कोई पी रहा होता था, तो उस चीज़ को छुड़ाने के लिए वो, क्योंकि एक नशा है, उसको छुड़ाने के लिए भी बतदरीज हुक्म की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने इसी तरह एक बस चीज़ का ख्याल रखें कि जो अकीदा है ना, अकीदा जो है वो हज़रत इब्राहिम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप देख लें कि उनके बाद जितने भी पैगम्बर आए अकीदा सेम है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इब्राहिम के सहीफ़ा जो थे या तौरा थी या जो भी ज़बूर थी या कोई भी बुक थी उसमें कभी भी अकीदे के बारे में ख़िलाफ़ हो। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं एक खुदा है, नहीं 2 खुदा हैं, वो हमेशा से एक रहा। जब भी कभी कोई चेंजेस आई हैं वो शरीयत में आई है, कानून में आई हैं, क्योंकि हालात जैसे बदलते रहे। जब अल्लाह सुब्हान ताला ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंसान को बताना था तो उस तरह से वो हुक्म भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहे। तो ये आयत जो थी वो इसके बारे में थी। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं, आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह के अल्लाह, लाहू उसके लिए है। अब देखिए आपको याद है लास्ट में मैंने आपको कहा था कि ज़मीर याद कर लें ताकि वो ऐसे याद कर लें कि आप उसको ऑन करते हैं।
جیسے آپ کو ہم بات کرتے ہیں نا، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم کیا بات کریں. ایسے ہی اگر آپ تھوڑی سی تو ضمیر ہے، میں نے آپ کو یاد کرا تھا کہ ہو ہا ہم کاکی کم یا نینا، تو آپ انڈر لائن کرتے جائیں گے تو آپ کو قرآن کا جیسے کافی بڑا حصہ آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو آپ دیکھیے اس میں بھی جہاں پہ ضمیر آئے گی میں آپ کو اشارہ بتا دوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لم نہیں تعلم تو نے جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو پھر وہی ضمیر ہے، پروناؤن ہے یہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات آسمان کی، والارض اور زمین کی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تو نے یہ نہیں جانا، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے چینج کر دے، وہ جب چاہے اس سے بہتر چیز لے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں، اور ہمیں جو آپ سورۃ ملک جیسے ہم پڑھتے ہیں ہر رات کو پڑھتے ہیں نا، اب کبھی اس کی ڈیٹیل اگر آپ تفسیر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ملک میں کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور پھر اسے آگے سینٹنس میں کہتے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار دیکھ، تو واپس پلٹ کے دیکھ، کیا تجھے کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طباقا، اوپر نیچے اوپر تلے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیسیکلی اپنی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیں یہ زمین جو ہے کس طرح سے گھوم رہی ہے، کہ پورے دن میں کس طرح سے 24 آور میں وہ اپنا چکر پورا کرتی ہے. کیا ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہم ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں؟ یہ کبھی ہمیں بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گھر گھوم رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، کہتا ہے ملک السماوات، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے. وما اور نہیں لکم، کم پھر وہی پروناؤن ہے، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور کوئی مددگار، اور نہیں ہے تمہارے لیے. اس بات کو دیکھیں، یہ انڈر لائن کر لیں. ہمیں دوست کیوں چاہیے ہوتے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ دکھ سکھ کرنے کے لیے، اب جب پرابلم میں آتے ہیں کوئی ہوتا ہے تو ہمارا وہ دوست جو بھاگتا ہے جب ہماری کبھی مشکل آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، رائٹ؟ ایسے لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ کون ہے، کہ نہیں ہے، کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا میرے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار. آپ اس میں ایک ایگزامپل دیکھیے کہ ایک ماں سے زیادہ ایک بچے سے محبت تو کسی کو نہیں ہو سکتی ہے، رائٹ؟ اگر بچے کو کم سے کم تکلیف بھی دیکھ لیں، اس کے سر میں درد ہے، ماں کیا کرے گی؟ اس کے سرہانے بیٹھے گی، اس کا سر دبائے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کو دعائی دے گی، لیکن اس کی درد کھینچ کے اپنے سر میں تو نہیں لائے گی نا، وہ نہیں کر سکتی ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک ایسا دوست ہے اور ایسا مددگار ہے جو اس وقت انسان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیتا ہے. تو ہمیں اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے، اس بات پہ ہم ٹھک جائے نا کہ ہمارا دوست بھی وہی ہے، ہمارا ولی بھی وہی ہے، ہمارا نصیر بھی وہی ہے، تو پھر ہر مشکل میں آسانی ہو جائے گی. ہم جو بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہمیں کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی سیڈنس آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کسی سے بات کرنا، تو پھر جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، پھر آپ اسی سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اسی کو بتاتے رہتے ہیں، یا اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا پاک پروردگار آج میں نے ایسے کر دیا، آپ دیکھ لیں، آپ سنبھال لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر آپ دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے کون اللہ کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور کوئی نصیر نہیں ہو سکتا، اینڈ آف دا ڈے میں ہی تمہارا دوست ہوں گا. تو الحمدللہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا چکے نا، وہ تو پار ہو گئے نا. پھر تو یہاں بھی چین، آنکھوں میں بھی سکون، دل کے اندر بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ دوستی اس سے ہے. اللہ اکبر. اور اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ام کیا تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے تسالو
कि तुम सवाल करो रसूलकुम, कुम फिर वही आ गई, रसूलकुम प्रोनाउन है, अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किए गए, मूसा मूसा बिन कबलू इससे कबल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के सुभान ताला बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी हमें ये बताई जा रही है कि सवाल और करने का तरीका बताया जा रहा है। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह इसके बारे में आके बात करते हैं। अब देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी और हम कर रहे हैं आयत नंबर 108, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इसमें हमें सवाल करने के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे अहले किताब। अब आपको याद है मूसा की कहानी क्या थी, कौन सा सवाल करते थे? अब मुझे लगता है मुझे आपका टेस्ट भी अब साथ साथ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल कौन सा था? गाय का, बछड़े की। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा था कि इसको ज़बह करना है, फिर उन्होंने कहा किस कलर का होगा, कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, और फिर इतना मुश्किल कर दिया था। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे सवाल करो अपने नबी से, बार बार पूछते हो। ये बात यहाँ पे क्यों हुई? क्योंकि अहले किताब जो थे वहाँ पे, वो क्योंकि दोस्ती तो थी ना मदीना में, जो वहाँ पे लोग रहते थे, तो वो कहा करते थे कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाओगे ना तो ये सवाल पूछना। कभी कहते थे अच्छा ये वाली बात पूछ के आना। तो इतना नबी से आगे जो लफ्ज़ आ रहे हैं ना, अब इस पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं वाह और मन, जो कोई यतबद्दलिल कुफ्रा, बदल लेगा कुफर को, बिल ईमानी, ईमान के बदले में, ईमान में, फ़क़द पस कद तहकीक दल्ला, तो भटक गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से, कि जिसने अपने ईमान को कुफर के बदले में बेच डाला, कुफर के बदले में बेच डाला। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सवाल जवाब की, या नीचे अल्लाह सुब्हानहू ताला कुफर पे कैसे ले आए हैं। तो देखिए बात सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। आप अभी ज़रा सोचिए इस बात को कि अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट, कभी कोई सवाल करने वाला ना ऐसा सवाल करता है कि हम किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या कभी ऐसी बात कह देता है जिसका मकसद भी नहीं होता, वो किसी को बात हम इधर कर रहे होते हैं समझा, जैसे होता है कि उसको लगा रहे लेकिन लगा उसको रहे होते हैं। तो सवाल ऐसे जो होते हैं ना वो कुफर के दर्जे तक ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखें कि हम कई दफ़ा ऐसी वेबसाइट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शादियों के बारे में, हम ऐसे आराम से बात कर देते हैं जैसे कोई बिग डील ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं कि कई दफ़ा तुम ऐसे सवाल, तकदीर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि इसके बारे में ज़्यादा बहस ना करो कि तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो हम इतने आराम से सवाल करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सवाल करें, क्योंकि बाज़ सवाल इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। फ़क़द दल्ला सवा सबील, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि वो इंसान को सीधे रास्ते से ही भटका के ले जाता है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 109। वद्दा चाहते हैं कसीरुन, बहुत से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से, लव काश युरद्दूनाकुम, कि वो फेर दे, कुम फिर वो ये प्रोनाउन है कि वो फेर दे तुमको, मिम बादे बाद, ईमानिकुम फिर प्रोनाउन है कुम, तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारा काफिर बनाकर। ये क्यों चाहते थे? देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू ताला तो अब आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, जैसे वहाँ पे सहाबा थे उनको थोड़ी पता चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा हैं जो इस्लाम के दायरे में आए हैं, उनको कुफार, उनको वापस उसके अंदर जैसे वो पहले काफिर थे वैसे बना दे। वजह क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हासदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हासदन हसन की बिना पे, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम उनके नफ्सों में, जो वो उनके दिलों में ये था ना, उसके हसद की वजह से। हसद क्या होता है? देखिए हसद में ये होता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत है ना अल्लाह सुब्हानहू ताला की, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार बड़ा है, औलाद किसी की नेक है, या फिर कोई भी किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरा किसी के बच्चों का रिश्ते अच्छी जगह पे हो रहे हैं, या ऐसी 100 चीज़ें होती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतें हैं, कि इंसान को ऐसा हसद हो जाए कि ये चीज़ इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले लेकिन ये इसके पास भी ना रहे।
تو ان کا کفار جو تھے اہل کتاب تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ان کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان نہ رہیں کسی طرح سے، بھلے یہ اہل ایمان، یہ ہمارے اہل کتاب بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ نصارہ میں آتے ہیں یا وہ مشرکین نصارہ میں یا یہودی بنتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ کفار میں بھلے چلے جائے لیکن مسلمان نہ رہیں. یہاں پہ یہ مطلب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وجہ بتا دینا. اور اب دیکھیے کہ جب بھی کبھی کوئی یہ چاہتا ہے، ایسی کوئی بھی وجہ سے، جب آپ کو یہ لگتا ہے، کبھی آپ محفل میں بیٹھے ہیں، جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسی بات بتا دے جو میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کہ آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں، آپ کی ایک دوست ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ آ کے آپ کو کہتی ہے کہ فلاں جگہ پہ عائشہ میں گئی تھی نا، تو وہاں پہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، جو کہ بڑی درد والی بات ہوتی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے سن کے. آپ یہ دیکھ لیجئے اور لکھ کے رکھ لیجئے کہ وہ دوست آپ کا کبھی مخلص دوست نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کو تکلیف دے، دیٹس وائی وہ اتنی بری بات آپ کو بتاتا ہے. اگر وہ آپ کا مخلص دوست ہے نا، تو وہ اسی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، میری دوست ایسے نہیں ہے، یا تم نے جس سے سنا ہے اس نے تمہیں غلط بتایا ہے. وہ تمہیں کیوں، وہ جب آ کے کسی کی بات تمہیں بتا رہے ہیں نا، اور وہ بھی ایسی بات کہ سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے. اس لیے جب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ساتھ ساتھ حکمت بھی آنی چاہیے. ہمیں پتہ یہ چیزوں کا لگنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے اراؤنڈ، تو دیکھیں نا اسلام کیا ہے، اسلام لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں بار بار جو بات کہتی ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اگر آپ آیات اکٹھی کریں تو پورے قرآن میں سے آپ 6-7 صفحے مشکل سے آپ کو، اگر آپ اکٹھی لکھنا شروع کریں تو مشکل سے اتنے صفحے ہوں گے. باقی پورا قرآن جو ہے وہ انسان کے ساتھ ریلیشن کے ساتھ ہے کہ کیسے کرنا ہے. پھر صبر کرنے کا تو اجر بھی بہت ہے. پھر انشاءاللہ جہاں جہاں ویسی آیات آئیں گی ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کفر میں آ جاؤ، اور وجہ کیا ہے کہ حسد کی بنا پہ کرتے ہیں. من بعدی اس کے بعد ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، ہم پھر وہی ضمیر ہے، لہم ان پر، الحق کا حق. دیکھیں یہ بھی بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی تھا، ان کو پتہ تھا کہ اہل کتاب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی اس مکہ میں آنے والے ہیں، اسی لیے تو وہ وہاں پہ مدینہ کے شہر میں موو بھی ہوئے تھے. تو ان کی کتابوں میں واضح تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے انکار کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں. فافو آج کے سبق کا کہنا چاہیے ہائی لائٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فافو پس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کر دو. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دیکھو ایمان سے ہٹانا، مسلمانی سے ہٹا رہے ہیں، ایمان سے ہٹا رہے ہیں تو ان کو کفار کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو جس کا ایمان چلا گیا وہ تو دوزخ میں ہی چلا گیا نا، اس کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا. جس کا سب کچھ لٹ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، وصفہو اور ان کو درگزر کر دو. کیوں درگزر کر دو؟ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک دم سے فوراً کون سی جنگیں آپ کو یاد ہے؟ جنگ بدر فوراً ہوئی تھی، پھر جنگ احد ہوئی تھی، پھر جنگ خندق ہوئی تھی، اور پیچھے جنگوں پہ جنگیں، باہر سے خطرے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اندر سے لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں نا، ان پہ دھیان نہ دو. اگر تم ادھر دھیان دینا شروع کر دو گے تو پھر باہر کے خطروں کی طرف تمہارا دھیان نہیں رہے گا، وہاں پہ بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی. ابھی یہ جو لوگ اندر سے تنگ کر رہے ہیں نا، ان کو درگزر کر دو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کو کوئی تنگ کرے نا، اگر آپ کو لگے کہ فیملی میں فار ایگزامپل بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سسرال کی ٹینشنیں لے کے ہم لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. اب آپ الحمدللہ 109 آیات ہم ختم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی کہانی ہم نے پڑھی تھی نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اپنی مرضی کے ساتھ. باقی تو ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، پودے سے لے کے جانوروں سے لے کے ایک ایک مچھلیوں سے لے کے چونٹیوں سے لے کے ایک ایک چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے.
صرف ایک انسان اور جن ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں عبادت کا کہا تو جب ہم ایسی چیزوں میں، جب آپ دیکھیں آپ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا نا، تو آپ پھر سارا وقت آپ اس میں لگا دیں گے، آپ فوراً اپنی دوست کو فون کریں گے، تمہیں پتہ ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تم گواہ رہنا دیکھنا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، کرتے ہیں نا ہم ایسے۔ اور پھر جب بھی اکٹھے ہوں گے اسی کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ بات تو بیچاری جو ہوگی اس کا جو پھر پیچھا لگتا ہے، پھر ایک کو بتائیں، دوسرے کو بتائیں، تیسروں کو بتائیں، پوری اپنی انرجی ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سبق دیا۔ دیکھیں مومن جو ہے نا، وہ اس کی ساری ادا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر بھی اس کو جنت مل جاتی ہے، وہ اس کا دل راضی ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس میں صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو درجے مل جاتے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہوا نا۔ تو جو انسان فاعفو واصفحوا کو کہتے ہیں نا مضبوطی سے تھام لے، وحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی، کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے جیسے تھام لو، فاعفو واصفحوا بھی اسی طرح سے تھام لے۔ اب دیکھیں جب یہاں سے کلین کرنا شروع ہوتا ہے نا بندہ، لوگوں کو معاف کرنا شروع ہوتا ہے، پھر بڑی خیر آتی ہے، پھر ان دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، پھر ان دلوں میں چین اور سکون کی نعمتیں اترتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، تم صبر کر رہے ہو نا۔ اب دیکھو کیوں صبر کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، کہ لے آئے اللہ بِأَمْرِهِ، اپنا حکم، کہ صبر کرو۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم پہ زیادتی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ انتظار کرو، اللہ تمہارے فیصلے کر لے گا انشاءاللہ۔ بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کو لے آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر میں نے صبر کیا ہے تو اللہ میرا بدلہ لے لے گا، تو پھر اتنا چین آتا ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں ولیٌ، یاد ہے ولیٌ و نصیر۔ آج کے سبق کا مین تھیم ہی یہ ہے کہ جس نے اللہ کو ولی بنا لیا، اس نے تو پھر اس کو یہ ہوا نا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتی ہو، کوئی بات نہیں، میرا اللہ میاں اس سے بدلہ لے لے گا، میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی۔ میں نے دیکھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں کیا بار بار بتاتی ہوں، یہ گیس ہیں جیسے ہم گاڑی میں ڈلواتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ دیکھیے سب سے بڑا صبر جو ایک عورت پہ جب شادی کے بعد سب سے دیکھیں نا خاوند کے ساتھ ہے، اور خاوند کا وائس ورسا ہے، خاوند کا بیوی کے ساتھ ہے، کیونکہ دو ڈفرینٹ انسان ہیں۔ جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا، پھر فاعفو واصفحوا بہت خوبصورت آ جاتا ہے، پھر صبر بھی آتا ہے۔ پھر دیکھیے ہر بات میں جب آپ کہتے کوئی بات نہیں، بس میں نے اس بات کو مائنڈ نہیں کروں، اور اس کو بات کو میں نے لمبا نہیں لے کے جانا، اور انشاءاللہ بس اللہ میاں خود ہی سنبھال لیں گے، پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہو، پھر جنتیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں ہم کس کام لگ گئے دنیا میں آ کے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، سارا وقت اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ پوری طاقت لگتی ہے جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پورا جسم اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے، ہمارا ایک ایک سیل اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ اور جب ہم کسی سے محبت کرتے تھے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے سیلز کیوں بیمار ہو جاتے ہیں، کیوں ڈاکٹرز کہتے ہیں خوش رہو بی بی، ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں نا کسی کے لیے، تو ہمارے جسم کا ایک ایک سیل پازیٹیو ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنے اوپر رحم کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹونک ہے۔ جب آپ فاعفو واصفحوا کرتے ہو نا، تو یہ اپنے آپ کو ٹونک دیتے ہو، آپ کا جسم اس سے ہیلدی ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ ہیلدی ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ فیشل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ تھوڑا ڈل ہو رہا ہے، فاعفو واصفحوا کر دو، آپ کا سارا چہرہ نکھر جائے گا الحمدللہ۔ اچھا جی، آگے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں علی کل شیء قدیر، اور ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 110 کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بیچ میں یہ نماز کی بات لے آئے ہیں، وہ کیوں لے کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ سوچئے، جب میں ترجمہ کر رہی ہوں آپ اتنی دیر سوچئے، پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاتی ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو،
वमा और जो भी तुकद्दिमू तुम आगे भेजो ली अनफुसिकुम अपने नफ्सों के लिए मिन खैरिन कोई भी चीज़ ताजिदूहू तो तुम पाओगे उसे इंदल्लाह अल्लाह के पास इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा तामलूना बसीर जो कुछ तुम करते हो उसको। बहुत खूबसूरत आयत है। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं छोटी सी, इसके बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपको इसका तफसीर बताती हूँ। आप देख रहे हो कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे हैं आयत नंबर 110 और हम बात कर रहे थे अकीमुस सलात के बारे में। अल्लाह अकबर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको जो फरिश्ते हैं ना उनके सर पे हथौड़े मारे हैं और ऐसे मारे हैं कि उनके सर कुचले जाते हैं, फिर वो वापस नॉर्मल हालत में आते हैं, फिर उनके सर कुचले जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे, जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे। देखिए इस दुनिया में अगर फॉर एग्जांपल कोई सर पे मार भी दे और बंदा मर भी जाए ना तो एक ही दफ़ा मरेगा ना, वहाँ पे तो मौत को भी मौत आ जाएगी। वो फॉर एवर कहते हैं कि बार बार एक दफ़ा बंदे का सर कुचला जा रहा है, फिर जिंदा हो रहा है, फिर कुचला जा रहा है, सेम चीज़। आग में फेंकेंगे पूरे जिस्म झुलस जाएंगे, फिर वापस आग में वापस इंसान को उसकी असल हालत में लेके जाएंगे, फिर झुलसे जाएंगे और बार बार वही अमल होता रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह मियाँ हमें कभी भी ऐसी जगह पे ना रखे। हमें दुआ करनी चाहिए और वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते ना, हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, इंसान तो बड़े आराम से कह देता है ना कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, आज दिल नहीं किया, आज सुबह आँख नहीं खुली, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें झुकने ही नहीं देता। वो चाहता ही नहीं कि तुम उसके लिए झुको, जो तुम्हारी हरकतें हैं उस वजह से। अल्लाह अकबर। व आतु ज़कात। और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो गुजर रहे थे कुछ लोगों को पास से, उन्होंने देखा कि फरिश्ते उनके मुंह खोल के उनके अंदर थोर वो दरख्त होता है जो कड़वा, जो कहते हैं जहर की तरह का कड़वा दरख्त होता है, कि वो उसको उनके मुंह में डाल रहे थे। और कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं ना, क्योंकि उनको इतनी भूख लगी हुई है, ये भूख का अजाब था कि उनके अंदर कांटेदार झाड़ियों के साथ उनके मुंह के अंदर ठूस रहे हैं, जिसको कहते हैं ना बार बार अंदर घुसाना, तो उस तरह से कर रहे हैं। और फिर वो दोज़ख के जो आग के अंगारे उनके मुंह में ठूंस रहे हैं। अल्लाह अकबर। और वो कहते हैं कि बार बार उनके साथ ये हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने ज़कात नहीं दी थी। मुंह के वो पैसा खा रहे थे, पैसा अपने जमा कर करके रख रहे थे, पैसे की लालच थी उन लोगों को। अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ एक एक बात जब हम पढ़ते हैं तो इतना डर लगता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि तुम जो भी मिन खैर, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि कोई भी खैर, कहते हैं राई के बराबर भी, राई के पता है कितना छोटा सा दाना होता है, इतनी भी खैर अगर तुमने दुनिया में किया ना, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको शक्ल बना के उसकी नेकी की तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। आगे आएगा इंशाल्लाह कुरान में। अब जब ये सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह सुब्हाना ताला एग्जाम्पल देते हैं कि जो खजूर, कभी आपने खजूर पील करते हैं ना, जब खोलते हैं तो उसकी जो गुठली है और खजूर के दरमियान में पतली सी बारीक सी एक लेयर आती है, अल्लाह ताला उसकी एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि उसके बराबर भी तुम पे जुल्म नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला जुल्म नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुझ पे जुल्म करूं या तेरे ऊपर कोई मुश्किल लेके आऊं, तेरे अपने अमाल ही ऐसे हैं जो तुझे इस हालत में ले जाते हैं। वरना तो आप देखिए अल्लाह सुब्हाना, हम तो कितने नाशुक्र, हम तो नमाज भी नहीं अगर पढ़ते, फिर भी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस बंदे को ऑक्सीजन नहीं देना आज, या हमारे सर नहीं झुकते, अल्लाह ताला कहते हैं इसके सर में ऐसा मारो आज इसका सर जाके जमीन पे लगे ताकि इसको पता चले कि ये सजदे में कैसे नहीं आ रहा। कभी अल्लाह ताला ने सूरज को कहा कि आज इसके घर में ना उतरना, कभी चांद को कहा कि आज इसके घर में रोशनी ना करना। वो तो इतना रहीम करीम कि हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद हर तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहमतों के दरवाजे खोले हुए। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे जो जुबान चलती है,
किस तरह से अल्लाह की नेमतें हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, और जो कुछ तुम अपने नफ्सों से आगे भेजते हो तजिदूहु, तो पालोगे उसको इंदल्लाह, अल्लाह के पास। अल्लाह ताला किसी की कोई चीज़ नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। और जन्नत के भी इसी तरह से कहते हैं कि उसके दर्जात होंगे, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर होगा, और उसमें नेमतें भी उतनी ज़्यादा होंगी। जितनी नेकियां करेंगे उसी लेवल से इंशाअल्लाह हम आगे आगे जाएंगे। ईमान के लेवल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कभी तो ईमान का लेवल ऐसे होता है कि जैसे फुल मून की तरह, कि इंसान का दिल चाहता है कि बस नेकियां ही करता जाए। और कभी वो आखिरी दिन का चांद होता है ना, बिल्कुल बारीक सा, कभी ऐसे भी ईमान का लेवल हो जाता है। तो घबराना नहीं उससे, क्योंकि इंशाअल्लाह इसी तरह से जो लोग कुरान के साथ जुड़े होते हैं ना, इसी तरह से उनको पता जैसे होता है कि नेकी का सबक मिलता जाता है, उसको पता चलता रहता है, फिर वो भागता है, फिर वो नेकियां करता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाता है। देखिए, कुरान पढ़ने का जब हम तफसीर कर रहे होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने थोड़ी देर पढ़ा, फिर हमें, जैसे मैं इवन सुनती हूँ कि ओहो हो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद भूल गए। या हम ग्रामर करते, या यूजुअली लोगों को ये होता है जी पहले हम ग्रामर कर लें, पहले हम समझ लें, फिर कुरान आके पढ़ेंगे, या पहले हम तजवीद कर लेते हैं, अगर पहले हम वो कर लें। नहीं, कुरान का ये मकसद नहीं है, ये तो साइड की चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आता है। कुरान का मकसद है कि अल्लाह के अहकामात को जानना, उस पर राज़ी हो जाना, उस पर समेना व अताना करना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने सुन लिया और हमने यकीन कर लिया और हमने अमल कर लिया। सहाबा यही किया करते थे ना। तो कुरान पढ़ने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत है। देखिए, जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको तो कहना भी नहीं पड़ता कि उसको क्या चाहिए, वो तो फिर होता है कि हमें पता चले कि उसको क्या पसंद है और हम करने के लिए राजी हो जाएं। आप में से, आप एक्सपीरियंस आप लोगों में से हर एक को हुआ होगा, क्योंकि मोहब्बत चीज़ ऐसी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मंगनी जब होती है, अब तो मंगनियों का वो हालत नहीं है, लेकिन मुझे याद है हमारे ज़माने की मैं बात करती हूँ, तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड को जो पसंद है ना मैंने वैसे करना, उनको ये रंग पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं पहनना, अच्छा वो खाने में ये नहीं खाते इसलिए मैंने ये नहीं पकाना, अच्छा उनको ये चीज़ पसंद नहीं, करते हैं ना हम, और खुशी से करते हैं, बड़ा मज़ा आता है करके, एक सुकून सा मिलता है। तो देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, इंसान को बड़ा कुछ करा देती है। मोहब्बत के रंग में रंग जाना ही असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करने का असल, वो कहते हैं ना, उसका निचोड़ है। जब आप किसी कपड़े को रंगते हैं, आप देखिए क्या होता है, उसकी तार तार में वो रंग रंगा जाता है। बस ऐसे ही राजी कर लें अल्लाह सुब्हानहू तआला को। उसकी मोहब्बत में जब देखिए, इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी तो मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत क्यों होगी? देखिए, इंसान, हमें ये लगता है भाई ये तो हमने देखा है, इनको हम, जब इंसान को हम उनको सामने देखते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो देखा नहीं है, इसीलिए तो फिर कहते हैं कि हर कायनात को देखो, गौर करो, तदब्बर करो, सोचो। ये चीज़ें जो हम कुरान में पढ़ते हैं ना, कि देखो, तदब्बर करो, ये अल्लाह की पहचान के लिए है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि अल्लाह तुझे कैसे राज़ी करे। अच्छा, आज मैं सुबह उठूंगी ना, तो बस जैसे मेरा ज़ुबान अभी खाली है, मैं कोई बात नहीं कर रही, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कोई बात कि मैंने ज़ुबान खाली नहीं करनी, मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मेरा रब मुझसे राज़ी हो रहा है, फरिश्ते मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। देखिए, हम लोगों को कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए दुआ करना, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन आप देखिए, फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। एक दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कह दिया, जुम्मे का दिन है आज तो ज़ुबान बंद ही नहीं होनी चाहिए। आपको याद है ना वो हदीस जो मैंने सुनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर सारा वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो वो भी काफ़ी है तुम्हारे लिए, हर गम से, हर दुख से, हर तकलीफ से निजात है। तो कितनी बड़ी बात है कि हम फिर फरिश्तों से, हम अल्लाह दिल से कहें कि या अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये फरिश्तों से कहें तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरे लिए दुआ करो कि ये मेरा मुश्किल मेरी आसान कर दे। अब देखिए, यूं चुटकियों में काम होते हैं फिर। और फिर अगर उसमें थोड़ी देर हो जाती है ना, तो फिर उस पर जो सब्र है उस पर कितना बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वल्लाहु मास साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें क्या चाहिए? अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम।
और फिर जो उसके महबूब बंदे होते हैं उन पे उसकी करम कितने ज़्यादा है। तो ये कुरान जो हम तफसीर कर रहे हैं ना, इसमें मकसद ही सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। एक एक आयत आप ऐसे देखें कि ये आयत मेरे पे उतर रही है। अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं कैसे अल्लाह के रास्ते में भागूं। ये जो अल्लाह ने इतने खूबसूरत इनाम दिए हैं, मेरा घर है, कारोबार है, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चों की शादियां होती हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी हैं, ये अल्लाह ताला ने क्यों दी हैं मुझे, जानने की कोशिश तो करेंगे ना। और जब दी हैं तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और शुक्र के तो फिर लेवल्स भी हैं ना, एहसन तरीके से। एक तो होता है ना कि उसने 5 रुपए दिए, मैंने 5 दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब एहसन तरीके की बात करते हैं ना, तो फिर यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं उतना तो नहीं कर सकती हूँ जितना आपने दिया, पर मेरे में जितनी ताकत है, जितनी एबिलिटी है ना, उससे मैं बढ़ के करने की कोशिश कर रही हूँ, आप राजी हो जाए मुझसे। अब देखिए, जो इस मोहब्बत में सरशार हो जाता है ना, वही वली अल्लाह बच जाता है। हम देखते हैं ना, वली अल्लाह की कहानियां पढ़ते हैं, शाह वली अल्लाह ने ये किया, फलां ने ये किया। कैसे शाह वली अल्लाह बने थे? मोहब्बतों से बने थे। अब आपने ये देख लेना है कि जितनी मोहब्बत को बढ़ाते जाएं, एक लेवल आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हर चीज में रब नजर आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह आज मैं थोड़ा जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत आयत है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूरे आगे हम यही कुछ करते रहेंगे और एक दिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा कि हम में से हर कोई ये कहना शुरू कर देगा कि बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 111, वक़ालू, और कहा, और उन्होंने कहा, यहूदियों ने। देखिए ये आयत इसलिए इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी डिटेल बताई कि यहूदी अहले किताब की बात करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिक्र बीच में कर दिया था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। वक़ालू, और कहा उन्होंने, लन, हरगिज नहीं, यदखुलल जन्नता, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना था यहूदन, यहूदी, औ या नस्वारा, या नसारा, कि यहूदियों का क्या कहना था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यहूदी ये कहते हैं और नसारा ये कहते हैं कि जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे ना, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये किनको कह रहे थे? कि जो अहले मदीना थे, क्योंकि उनके साथ रहते थे, अहले किताब थे। तो वो ये कहते थे कि तुम भले मुसलमान हो ना, कुछ नहीं होना तुम्हारा, जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे तुम जन्नत में नहीं जाओगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसका जवाब दे रहे हैं, तिलका अमानियु, तिलका ये अमानियुहुम, ये उनकी तमन्नाएं हैं। कुल कह दो, हातु, तो ले आओ, बुरहानाकुम, अपनी दलीलें, इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकिन, सच्चे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कह रहे हैं ना कि यहूदी और नसारा ये कह रहे हैं कि अब जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होते हो। तो आज के दौर में ये थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर थोड़ी सी हम इसको देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं कि जब तक मुसलमान नहीं होगे जन्नत में नहीं जाओगे, कहते हैं ना। या फॉर एग्जांपल डिफरेंट फिरके हैं, कोई सुन्नी है तो वो शिया को कहेगा, शिया वो सुन्नी को कहेंगे, बरेलवी उसको एक दूसरे से किस तरह से हम लोग लड़ते हैं। एक दूसरे की वो मस्जिदों में जाने के वक्त हम क्या बात कर रहे होते हैं कि नहीं ये तो जन्नत में नहीं जाने वाले, ये तो इतना गलत काम करें, ये तो रफ़ा यदैन करते हैं, ये कैसे जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान। आप देखिए इवन अमेरिका में मस्जिदें अलग हैं, आगे आएगी उसके बारे में भी बात। तो हम कैसे ऐसी बात कह सकते हैं, जबकि जज तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है ना, वो जानेंगे, क़यामत के दिन बताएंगे। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, आ रही है वो आयत भी इंशाल्लाह, वो करते हैं तो फिर हम बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ ये जाएंगे तो ले आओ कोई दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। भला, हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहू, अल्लाह ताला बता रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि जो तुम ये कह रहे हो ना कि यहूदी और नसारा सिर्फ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल में जन्नत में कौन जाएगा, कि मन अस्लमा, कि जिसने सुपुर्द किया, वजहू, अपने चेहरे को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वह हुआ, और वो मोहसिनुन, और वो मोहसन भी है,
फ़लहु तो उसके लिए है अजरुहु उसका अजर इंद रब्बी ही उसके रब के पास, वा और ला नहीं खौफुन कोई खौफ अलैहिम उस पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। बहुत खूबसूरत आयत है ये, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अब जन्नत में कौन जाएगा कि है इतनी हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह अगली प्रोग्राम में इसी आयत से हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, आयत नंबर 112 से। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह इसी तरह से एक दिन हम पूरा कुरान भी ख़त्म कर लेंगे। और बस दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें आपसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकरिबु इला हुब्बका, कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, ऐसे लोगों की मोहब्बत दे दे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल करने की तौफीक दे मेरे अल्लाह जो तेरी मोहब्बत करने के रास्ते के करीब ले जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।